की बात है, ये सवाल हमारे सामने है साथियों। के जिलों में देखने को मिलेगा। ये मुकाबला करना पड़ेगा। आपका इलाज, सरकार का इलाज पंजाब में हो या हरियाणा में आपका इलाज होगा। यहां पे भी पहले वाली सरकार थी, उसने काम नहीं करा किसान का, तो वो चली गई। हमें किसी पार्टी से सरोकार नहीं है। हमारी लड़ाई सरकारों के फैसले जो गलत निर्णय होंगे उसके खिलाफ हमारे आंदोलन है। हमें कोई लगाव किसी से नहीं है। हम जानते हैं कि देश का किसान, मजदूर, आदिवासी ये आंदोलन से बचेगा, किसी पॉलिटिकल पार्टी के साए से नहीं बच सकता। इसलिए जो भी सरकार की गलत नीति होगी, हमारा आंदोलन उसके खिलाफ होगा। वो पार्टी कोई भी है, आज कोई है, कल कोई है, लेकिन जो आज की पार्टी है, जो आज की सरकार है, जिसको हम बीजेपी की सरकार कहते हैं, जिसको मोदी की सरकार कहते हैं, वो उस पार्टी की सरकार नहीं है। गलतफहमी में मत रहना। वो अटल बिहारी वाजपेयी की विचारधारा की सरकार नहीं है। वो मुरली मनोहर जोशी की विचारधारा की सरकारें नहीं है। जिनको अपने ही घर में बोलने की आजादी ना हो, वो अडवाणी की विचारधारा की पार्टी की सरकारें अब नहीं है। अब अडवाणी की जगह तो अडानी है, ये उनकी सरकारें हैं। बहुत स्पीड पे जमीन ने खनन, संपदा, समुद्र मार्ग, जल मार्ग सब बेचे जा रहे हैं। ये जमीन जो
किन मुद्दों को लेकर यहाँ पे बात की गई, क्या है पूरी बात बताइए। देखो, मुद्दे यहाँ के कई इशू हैं। एक तो खरीद नहीं हो रही फसलों की, 5 तारीख को होती थी, ये सरकार आगे इन्होंने कहा कि 15 तारीख को करेंगे, 15 नवंबर को धान की। फिर उसमें भी कर दिया कि कितनी खरीद करनी है। एक जंगली जानवरों का यहाँ पे बड़ा आतंक है। एक सुअर है यहाँ पे, वो यहाँ के उसमें है कि ये तो यहाँ का सरकारी पशु है, जानवर यहाँ उसे मार नहीं सकते, लेकिन दूसरे जगह वो है नहीं, सबसे ज़्यादा नुकसान करता है वो भी एक बड़ा इशू यहाँ का है। नक्सल के नाम पे किसानों को मारने डराने का काम करा जा रहा, नक्सलवाद के नाम पे। वो एक विचारधारा होगी यहाँ पे। ये हमारे जो किसान हैं ये उस मूवमेंट में है ही नहीं। ये अपनी जमीनों की लड़ाई लड़ रहे कि हमारी जमीन बचे। जैसे हसदेव का जंगल है, उसको बचाने की लड़ाई लड़ रहे, तो ये नक्सलवादी हैं। वो एक बड़ा इशू है। कुछ पत्रकार है, अगर सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा दी तो उनको भी जेल में बंद। तो ये बहुत से इशू हैं, वो पूरा ज्ञापन आपको दिया है। यहाँ के लोकल इशू है, फसलों के दाम के सवाल है, तेंदुपत्ते का सवाल यहाँ पे है, क्योंकि वो एक मुख्य जीविका है इनकी, आदिवासियों की। यहाँ पे स्वास्थ्य, सड़कें, आप स्वास्थ्य देखो यहाँ के लोगों का, जो जंगलों में लोग रह रहे हैं। तो ये सारे इशू यहाँ के हैं। सर, एक कोर इलाका जो बीजापुर का है, बीजापुर महाराष्ट्र इलाके में जो अभ्यारण्य का इलाका है, कोर इलाका, वहाँ से विस्थापित करने को लेकर बीच में एक मुहिम कुछ गांव है कि यहाँ से इनको विस्थापित करा जाए, गांव को हटा जाए। ये कहाँ जाएंगे भाई? विस्थापित करा जाएगा, कहाँ जाएंगे ये भाई? इनके जो चक है, चकबंदी है, इनके खेत इनको दे दो। एक तरफ तो ये लग रहा है कि SC ST यहाँ पे वे कानून लागू है। व्यापारी जो बड़ा उद्योगपति होगा, इनकी सब जमीन ले लेता है, उस पर कानून लागू नहीं हो। इनको जमीन समतल करके, भूमि संरक्षण विभाग है, जमीन समतल करके अच्छी खेती बाड़ी ये करे। इनको 12-12 और 20-20 गांव हटा के आप इनको कहाँ भेजना चाह रहे हैं? कहाँ विस्थापित होंगे? जिस तरह से माइनिंग हो रही है, खनन संपदा है, क्या इनका कोई अधिकार है उसमें? जो पट्टे की ज़मीन 70-70 साल तक इनको दिया, इनका कब्जा उस पर है। आज अगर वहाँ को सड़क या कोई चीज़ वहाँ को निकल गई तो उसका मुआवजा इनको नहीं है। आप जो भी हो, बातचीत से समाधान करो, बंदूक की ताकत पर समाधान ना करो। केंद्रीय गृह मंत्री का स्पष्ट तौर पर बयान आया था कि 2026 मार्च तक बस्तर से नक्सलवाद का खात्मा किया जाएगा। आपको क्या लगता है कि नक्सलवाद का नक्सलवाद एक विचारधारा है, उस विचारधारा को विचारधारा से ख़त्म करा जा सकता है, और कर लो जो है उसमें। लेकिन उसके नाम पे क्या किसानों को करोगे? क्या जितनी मुठभेड़ हुई उसकी जांच नहीं होनी चाहिए भाई? ये तो दोनों तरफ से पिसते हैं। ये जंगलों में रहते हैं, बगैर उनसे हथियारों से लड़ाई ये नहीं लड़ सकते। इनको फोर्स से भी लड़ाई लड़नी, बचाव करना, और उनसे भी बचाव करना। वो सरकार के और उनकी अंदर जो लोग रहे उनकी विचारधारा होगी। लेकिन हमारे किसान को, जो मजदूर आदिवासी है, इनको तंग ना करा जाए। बहुत लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं। क्या पलायन करने के बाद में ये ज़मीनें उद्योगपतियों को जाएगी? यहाँ पर्यटक को बढ़ावा मिले। बहुत सुंदर छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे विलेज टूरिज्म पॉलिसी यहाँ पे आवे, उससे गांव के लोगों को बहुत रोजगार मिल जाएंगे। नहीं